फ्रिक्शन का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन फिगर था क्वेश्चन में, आप इसको ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, कहा एक 2 kg का मास है जो कि इस टेबल पर रखा हुआ है और एक आइडियल स्ट्रिंग और पुली के थ्रू ये एक दूसरा मास m इसमें लटका हुआ है, अननोन मास है ये। और जो इस सरफेस में, इस ब्लॉक और सरफेस में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो पॉइंट यानी फ्रिक्शन है इस सरफेस में। तो बोला है कि ये अननोन मास हम कितना मिनिमम लें कि ये मास यहां से मूव नहीं करे, जस्ट मूव करने वाली कंडीशन हो, जस्ट मूव वाली कंडीशन। तो देखो इसको कैसे करते हैं। पहले तो सबका पूरा फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे। यहां पे 2 kg मास है तो नीचे 2g, तो ये तुम्हारा 20 न्यूटन नीचे फोर्स होगा, ऊपर मेरा होगा यहां पे नॉर्मल, जिसको आप रिएक्शन फोर्स बोलते हो। इसकी बात करें तो इसके नीचे यहां पे इसका होगा mg। स्ट्रिंग में भाई टेंशन होती है, यहां भी टेंशन होगा और इस पार्ट में भी टेंशन होगा। और टेंशन मैंने कई बार समझाया, ध्यान सुनना। अगर हम इस ब्लॉक की बात करें तो इसका टेंशन हमेशा इससे अबे यानी उधर को होगा। अगर इसकी बात करें तो इसका टेंशन भी अबे होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली बात है। एक फोर्स बच रहा है वो है फ्रिक्शन। अगर ये मूव इधर को करता तो फ्रिक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट लगता है जो मेरा F है। तो अब देखो, इसको जस्ट मूव करने के लिए जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होना चाहिए वो होना चाहिए, जो मेरा फ्रिक्शन होना चाहिए वो म्यू इंटू एन। म्यू मेरा दे रखा है 0.2 वैल्यू दे रखी है और एन जो है इस कंडीशन क्या होगा, mg के बराबर, इसके बराबर एन होगा। ये एन न्यूटन का एन है, ध्यान रखना, और ये रिएक्शन फोर्स है तो ये हो जाएगा इंटू 20, तो आपका हो गया 4 न्यूटन। यानी इसको चलाने के लिए 4 न्यूटन चाहिए मिनिमम, इससे कम में नहीं चलेगा ये। तो कहा भाई इस मास से इतना हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो कहा योर mg शुड, जो मेरा mg है, जो मैक्सिमम फोर्स ये लगा सकता है इसको चलाने के लिए, मिनिमम फोर्स सॉरी, वो आपका हो जाएगा 4 न्यूटन के बराबर। तो m मेरा हो जाएगा 4/g, तो g तो 10 होता है, तो 0.4 kg इतना मास इसका होना चाहिए